हाय बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और बढ़िया से मजे कर रहे होंगे। लेकिन अगर बच्चों मेरी मानो तो इन 2 महीने के लिए मजे लेना कर दो बंद, क्योंकि आज के आपके इन 2 महीने बाद यूपी बोर्ड 2025 के एग्जाम। तो बच्चों आपको पता है कि अगर एक बार समय जो चला गया वो वापस कभी नहीं आ सकता। तो अगर अब की बार आपको यानी 2025 के ही बोर्ड एग्जाम में अगर अपना अच्छा स्कोर करना है, यदि अपना कॉलेज टॉप करना है, तो बच्चों आज से मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा। और बच्चों हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको यानी क्लास 10th वालों के लिए और 12th वालों के लिए बहुत ही जल्दी 10th वालों के लिए 3 क्वेश्चन का डोज हर रोज लेकर आने वाले हैं और 12th वालों के लिए 5 क्वेश्चन का डोज हर रोज हर चैप्टर से लेके आने वाले हैं। तो वो क्वेश्चन बच्चों आपको एकदम बिल्कुल सटीक मिलेंगे, जो कि आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि मैं आज डेमो के अनुसार मैं आपको ये प्रश्न लेकर आया हूं क्लास 10th वालों के लिए। बहुत ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये 4 अंक में पूछा जाता है। तो कौन विधि से लिया गया है तो ये कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को, ये आपको समझना है और देखना है। और बच्चों जो बच्चे नए हैं अभी तक इस चैनल पर, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको वीडियो अगर क्वेश्चन समझ में आए तो चलिए बच्चों, सबसे पहले ध्यान रखना, अगर त्रिकोणमिति में लेफ्ट और राइट साइड दे रखी है तो सबसे पहले आपको लेफ्ट राइट बोले तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को उतारनी है, पहले उसको सॉल्व करना है, पहले लिखना भी है, ये ध्यान रखना। सबसे ये नहीं है तुरंत सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, आपको लेफ्ट हैंड साइड उतारनी है। वो कैसे कि 1 माइनस के साइन थीटा और अपॉन के 1 प्लस के साइन थीटा। ये क्या आपकी लेफ्ट हैंड साइड, और ये लेफ्ट हैंड साइड है तो इसको ही सॉल्व करेंगे पहले, फिर राइट हैंड साइड पर पहुंचेंगे। अगर ये राइट हैंड साइड पे जब पहुंचेंगे जब ये लेफ्ट साइड मतलब लेफ्ट पे और राइट वाला नहीं आ रहा है तो ये ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना जब त्रिकोणमिति में आपको सबसे अच्छी ट्रिक बताऊं, सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि त्रिकोणमिति अगर साइन और कॉस के रूप में है पहले से, तो बस उसमें कैलकुलेशन करो, कुछ मत छेड़छाड़ी करो उसमें से, बस जोड़ो गुणा करो परमीकरण करो, जो भी आता है वो कर सकते हो। पर अगर वो सेक और कुसेक या टेन और कॉट इनके रूप में है तो उनको सबसे पहले साइन और कॉस के रूप में तोड़ लीजिएगा, तब देखना आंसर अपने आप भागेगा आपका। तो जैसे कि आप मेरे को पता है कि साइन के रूप में पहले से इसको मैं क्या तोड़ सकता हूं, इसे तो पहले से भैया के छोटा अपना पड़ा है, तो बस केवल इसका परमीकरण कर सकता हूं। तो क्या होगा 1 माइनस के साइन 1 प्लस का इसका बीच वाला चेंज करके ऊपर नीचे कर दूंगा गुणा, इससे ज्यादा भाई साहब कुछ नहीं होगा हमसे। अब ये ऊपर एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है, अरे ये अच्छा चिन्ह चेंज करना नीचे वाले का, तो ये प्लस है तो माइनस और ये भी माइनस। अभी एक बार ये भी भाई दोनों कोष्टक सेम हो गए तो ये कहते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, बताइए बच्चों। और अपॉन ये एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है तो पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का भाग। बहुत ही अच्छी तरह से आता होगा, क्योंकि भैया ये होता है एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। अब ये ध्यान दो बच्चों कि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 10th क्लास की त्रिकोणमिति में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इनका संबंध होता है 1 के। तो यहां से हम अगर साइन स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। आपको ये 1-2 फॉर्मूले याद आने चाहिए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख रहा है यहाँ पर, तो हम वहां पर क्या रख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। वेरी गुड, यहाँ क्या रख दिया हमने कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों ध्यान दो, यहाँ इसमें भी स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर है, बिल्कुल जी। जब दोनों पर स्क्वायर है तो बच्चों क्या अलग अलग लिखने में क्या परेशानी है आपको, मतलब एक साथ लिखने में जो अलग अलग लिख रखा है आपने, तो हम क्या करेंगे दोनों पर भैया एक साथ ही में होल पर चला देता हूं मैं, अलग अलग लिखने नहीं पड़ेगी, इससे बच जाएंगे हम। ठीक है जी। अब इसके बाद और ये बात याद रखो, जो सबके देखो ये सबके नीचे है तो क्या एक अलग अलग के भी नीचे हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो सबके नीचे होता है वो अलग अलग के भी होता है। तो हम यहां पर रखेंगे 1 माइनस के कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा के भी अलग कॉस थीटा, और इसका क्या आता है होल वर्ग। ये अलग अलग कर दिया क्योंकि इनका एलसीएम लेंगे फिर से वही लौट कर आ जाएगा, अगर आप नहीं है तो चेक करके देखो बेटा। अब इसके बाद हम जानते हैं कि एक कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा होता है, और ये साइन और कॉस का रिलेशन क्या होता है tan थीटा होता है। अच्छा जी, इसका होल वर्ग।
मैं जहां तक मैं देख पा रहा हूं तो आपको ये राइट हैंड साइड दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही है क्या? बिल्कुल। आगे भाई हो गई तो 4 नंबर पक्की। चुल्ल वर्ष सवाल था, 4 नंबर मिल गए। तो बच्चों इसी प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और लेता हूं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, त्रिकोणमिति से ही लूंगा अभी। मान लो मैंने ये प्रश्न लिया आपको बहुत ही अच्छे तरीके से 15वां, ये अनसोल्ड से पेपर, बेटा जो पेपर बनते हैं ना वो अनसोल्ड से ही आते हैं, पीछे से पुराने वाले प्रश्न आते हैं। तो मान लो एक सवाल लिखा मैंने कि cos a बराबर √3/2, तो ये हमारा बहुविकल्प में प्रश्न पूछा जा सकता है। sin 2a का मान होगा, ये प्रश्न आएगा। तो सबसे पहले बच्चों ये देखना है कि आपको कि cos मतलब √3/2 cos में किस एंगल पे वैल्यू होती है, कितनी? √3/2। cos में भैया 30 अंश की होती है, क्योंकि आधार बट्टे कट तो 30 अंश की होती है। तो cos से cos खत्म हो जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 30 अंश आ जाएगा। लो जी, जब a बराबर 30 अंश मिल गया तो यहाँ a की जगह रख देंगे 30 अंश, तो 2 गुणा 30, तो ये कितना हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। और sin 60 का मान कितना होता है बच्चों? √3/2 ही होता है, ये भी ध्यान रखना। चलो आंसर ये किसमें पूछा जा सकता है? आपसे बहुविकल्प में पूछा जा सकता है। अगर बच्चों आपको पूरे अनसोल्ड पेपर की अगर वीडियो चाहिए, पूरे पेपर का हल चाहिए प्रत्येक सेट का, तो मुझे कमेंट करो, तुरंत मैं आपको पर डे एक अनसोल्ड पेपर का हल डेली लेके आता रहूंगा, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हो। अगर पसंद आए हो वीडियो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और मुझे कमेंट करना कि कितने बच्चे अब की बार यानी 2025 के बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं। तो मुझे ये भी बोलना है कि कितने बच्चे ये चाह रहे हैं कि अनसोल्ड पेपर की पूरे पेपर का हल मैं आपको इस स्क्रीन पर लेकर आऊं और इसे पूरा का पूरा पेपर आपको समझाऊं। तो जल्दी कमेंट करना। तो मिलते हैं बच्चों अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद बच्चों।